एज़ अ विजुअल फॉर्म में उनको दिखाना पड़ता है। उनके पास हम एक्सेल शीट में डाटा लेके नहीं जा सकते, राइट, ठीक है? बिल्कुल। उनको हम एज़ अ विजुअल फॉर्म में दिखाना पड़ता है, हुँ, ये लास्ट साल का सेल था, इस बार का ये सेल हुआ, ये चीज़ें इसमें हो रही है। तो एक विजुअल फॉर्म में दिखाने के लिए हमारे पास विजुअलाइज़ेशन टूल्स जो हुँ, इनका रिक्वायरमेंट होती है। अब विजुअलाइज़ेशन टूल के लिए हम लोग या तो यूज़ करते हैं पावर पॉइंट्स, जिसको पीपीटी बोलते हो सब लोग, हुँ, स्कूल्स कॉलेज में सब लोग बनाते हो। एक तो वो यूज़ होती है, लेकिन अभी के समय में मैक्सिमम यूज़ होती है पावर बीआई। हो सकता है कि उसका जो एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा हो नेगेटिव, लाइक अपने को कम हायरिंग कंपनी कर रही है, तो एक रीजन वो है, या आपको क्या लगता है? सो हेलो रिवन गाइस, सो वेलकम बैक। एंड आज का सेशन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग है, जो कि यार अपन ने थोड़ा सा प्लान करा है। एंड लाइक अभी तक आपने देखे होंगे अपने यूट्यूब चैनल पर कि लाइक जिनका प्लेसमेंट रिसेंटली हुआ है आईटी से नाइटी से, उनके बारे में अभी तक आपने सुना है कि लाइक उन्होंने प्लेसमेंट कैसे क्या लिया। बट आज के सेशन में अपन पूरा कम्प्लीटली एक अलग ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज अपने साथ है एनआईटी वारंगल के सुपर सीनियर, जो कि यार अभी 2022 में ग्रेजुएट हुए थे साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, कृष्णा प्रजापति। एंड शायद आप सभी ने इनके साथ पहले भी कहीं ना कहीं सेशन आपने देखा हुआ इस यूट्यूब चैनल पे, है ना? आपको लिंक वैसे पिन कमेंट में मिल जाएगी। जब इनका प्लेसमेंट हुआ था तो उस टाइम पे मैंने इनका इंटरव्यू लिया था। एंड उस टाइम पे अपन ने बात करी थी कि लाइक इन्होंने अपनी प्लेसमेंट की प्रोविजन के लिए कैसे क्या प्रिपरेशन वगैरह करी थी, कहाँ कौन कौन से रिसोर्स वगैरह फॉलो करे थे। एंड अभी इनका ऑलमोस्ट 1+ ईयर हो चुका है। तो आज अपन इनसे पूरा जानेंगे कि लाइक इनका 1 ईयर का एक्सपीरियंस कैसे क्या रहा जेनपेक्ट कंपनी में एज ए बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन पर। तो ये पूरा आज आपको बताएंगे। एंड आज की जो सेशन का मेन मोटिव यही है, क्योंकि यार जनरली जब एज ए अपन प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे कहीं कहीं एज ए अपने को डाउट होता है कि लाइक जब मेरा प्लेसमेंट होगा इस प्रोफाइल के लिए, डेटा साइंस या सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए, तो मुझे कंपनी में कैसे क्या वर्क करना होगा, लाइक कैसे क्या वहाँ पर बर्डन प्रेशर रहता है, किस किस प्रोजेक्ट पे मेरा मुझे काम करना होगा, एंड मुझे इस फील्ड के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो तो करते स्टार्ट। तो भैया थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दो। एंड लाइक अजय आप अभी प्रेजेंटली किस पोजीशन पर हो? ओके। देखो मेरा नाम कृष्णा प्रजापति है, राम ने बता ही दिया है। मैं एनआईटी वारंगल से मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग से अपना मास्टर कंप्लीट किया 2022 में, और वहीं से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ है जेनपेक्ट में। तो अभी मेरा जेनपेक्ट कंपनी में 1.5 ईयर हो चुकी है। मैं यहाँ पे एज अ बिजनेस एनालिस्ट का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा अभी आपका एक्सपीरियंस बताएंगे, लाइक अपना 1.5 ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो कैसे क्या लग रहा है? एंड थोड़ा सा बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता दें कि लाइक ये प्रोफाइल होती क्या है एंड इसके लिए से क्या क्या वर्क करना रहता है आपको। 1.5 ईयर काफी सीखने को मिला है। जब हम लोग कॉलेज से आते हैं कॉर्पोरेट में तो टोटली डिफरेंट होती है जो चीजें हम लोग कॉलेज लाइफ में सीखते हैं, और कंपनी में आने के बाद ये टोटली डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल या फिर जो भी कोडिंग वगैरह सीखते हैं वो पहले से चलो प्री डिफाइंड है, चलो ये सब करनी है। जब आप कोई कॉर्पोरेट में आते हो तो वहाँ पे रियल लाइफ सिनेरियो पे वर्क करनी होती है। यहाँ पे जो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग, जैसे बहुत मैं एक सीपीजी इंडस्ट्री का नाम सब लोग सबको पता है, जस्ट लाइक यूनिलीवर सबका नाम सुने हो, उसका शैम्पू वगैरह यूज करते हो। तो काफी चीजें डिफरेंट हो जाती है। इनके लिए कभी काम करना होगा, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, उनका जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो सारा इंसाइट्स फाइंड आउट करके या क्लाइंट को ऐसा बोल सकते हो कि ये जो इन लोग यूनिलीवर कंपनी है उनको देना होता है। फिर वो जो कंपनी होती है वो जो हम लोग उनको बना के देते हैं, वो देखते हैं कि क्या मेरा मार्केट या फिर ट्रेंड कैसा था, पिछले साल का मेरा सेल्स कितना था, अभी कैसा ट्रेंड चल रही है, आगे मेरे को क्या क्या न्यू न्यू स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे मेरा सेल में और इंक्रीमेंट हो। तो ये सारी चीजें उनको हमें बतानी होती है। तो एज अ ओवरऑल बताया जाए तो मैं एक एग्जांपल के साथ अभी बताया, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है एज अ बिजनेस एनालिस्ट को करनी होती है। अब इसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या टूल्स हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, किस टाइप का डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, सारा चीज आती है इसमें। तो धीरे धीरे जब कंपनी में आओगे तो सीखोगे। ओके।
तो लाइक जैसे कि इसमें कौन कौन से टूल्स वगैरह लाइक स्किल्स वगैरह कैसे रिक्वायरमेंट होती है यदि किसी स्टूडेंट को बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन के लिए जाना हो तो? देखो, बिजनेस एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट, हम्म। या फिर ये सारा एक ही टर्म है। सबको एक ही काम करनी होती है कि उनको डाटा पे खेलना होता है। उनको डाटा के साथ खेलने में मजा आना चाहिए कि हाँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल शीट, जिसमें डाटा मेरे पास है। उससे हम इंसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सारा बस सोचो कि मुझे ये सब चीजों से मजा आ रहा है, ठीक है, देन यू आर गुड फॉर बिजनेस एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंस रोल के लिए बेस्ट हो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे टूल्स हम लोग यूज करते हैं। मेनली जब आओगे इस फील्ड में तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उनके अपने राइट। टूल्स होते हैं, ठीक है। तो बट इन अ जनरल जो सबको आनी चाहिए वो है एक्सेल। पहला, एक्सेल सबको आनी चाहिए, वो हर एक कंपनी में यूज होती है। दूसरा, एसक्यूएल सबको आनी चाहिए। पाइथन ये भी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि जो डाटा साइंस फील्ड से आते हैं तो उनको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, ठीक है। और यदि काफी हम लोग क्या करना पड़ता है ना कि यहाँ पे जो भी हम इंसाइट्स फाइंड आउट किए हैं वो इंसाइट्स को हमें एज अ विजुअल फॉर्म में क्लाइंट को या फिर जो कंपनी हमारे पास आती है चीजों को लेकर के उनको एज अ विजुअल फॉर्म में उनको दिखाना पड़ता है। उनके पास हम एक्सेल शीट में डाटा लेके नहीं जा सकते, राइट, ठीक है। बिल्कुल। उनको हम एज अ विजुअल फॉर्म में दिखाना पड़ता है। ये लास्ट साल का सेल था, इस बार का ये सेल हुआ, ये चीजें इसमें हो रही है। तो एक विजुअल फॉर्म में दिखाने के लिए हमारे पास विजुअलाइजेशन टूल्स जो इनका रिक्वायरमेंट होती है। अब विजुअलाइजेशन टूल के लिए हम लोग या तो यूज करते हैं पावर पॉइंट्स, जिसको पीपीटी बोलते हो सब लोग, स्कूल्स कॉलेज में सब लोग बनाते हो। एक तो वो यूज होती है। लेकिन अभी के समय में मैक्सिमम यूज होती है पावर बीआई। राइट। पावर बीआई इज अ विजुअलाइजेशन टूल जिसको सभी कंपनी में सभी जगह पे बहुत तेजी से यूज हो रही है। ये पीपीटी रिप्लेस हो रही है, ये पावर पॉइंट हम लोग जो बोल रहे हैं ये रिप्लेस होके पावर बीआई में शिफ्ट हो रही है। पावर बीआई आनी चाहिए। तो ये नॉर्मल सी क्राइटेरिया है, ये सब चीजें आ जाए तो यू आर गुड फॉर डाटा एनालिस्ट रोल, बिजनेस एनालिस्ट रोल या डाटा साइंस के किसी भी रोल के लिए आ सकते हैं। ये डाटा साइंस में बहुत सारी चीजें आती हैं। डाटा साइंस के अंदर में बोल सकते हो जूनियर एनालिस्ट होती है, सीनियर एनालिस्ट होता है, फिर बिजनेस एनालिस्ट मैंने बताया ही। उसके बाद इसमें एक डाटा इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। पावर बीआई डेवलपर भी होती है, ठीक है। फिर अभी के समय में पावर एप्स का काफी ज्यादा यूज हो रहा है। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा पावर एप्स के बारे में। ये सारा चीजें अभी एज अ डाटा साइंस रोल में होती है, यूज हो रही है। फिर जब धीरे धीरे जब इन सब चीजों का एक्सपीरियंस होगा फिर कहीं ना कहीं आगे चल के एज अ डाटा साइंटिस्ट उसको बोलते हैं जिनको स्टार्टिंग से डाटा डाटा को गैदर करने से लेकर के उनका क्लीनिंग से लेकर के उसमें एमएल मॉडल रन करके उसमें जो इनसाइट्स होती है वो टोटल A to Z वर्क वो डाटा साइंटिस्ट करता है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो स्टार्टिंग है वो धीरे धीरे सीखते जाओगे। तो डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए एटलीस्ट 5 ईयर 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए तब जाके अपने आप को बोल सकते हो यस आई एम अ डाटा साइंटिस्ट। ओके, तो कुल मिला के आपको पूरा बेसिक टाइम भी लगता है उसमें डायरेक्ट आपने मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बिल्कुल अपन डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजीनियर बन नहीं, जाएंगे। डायरेक्टली नहीं बन सकते हो। हाँ। बट कुछ कंपनियां आती हैं यदि पहले से ही काफी ज्यादा मतलब अपने कॉलेज टाइम में बहुत हाँ। डेप्थ में जाकर के पढ़ाई की हो, ये सारा चीज काफी ज्यादा इंटर्नशिप किए हुए हो, वहां पे ऑलरेडी देख चुके हो कि डाटा साइंटिस्ट का क्या वर्क होती है। तो कुछ कंपनियां आती है एज जूनियर डाटा साइंटिस्ट के लिए हायर करती है, कुछ कंपनियां आती है डाटा साइंटिस्ट रोल के लिए हायर करती है। तो वहां पे भी जाओगे तो ऐसा नहीं है कि तुमको या फिर सब कुछ एक ही साथ काम करवाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर टास्क होती है कि ये टास्क को करना है, उसकी भी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। डिपेंड करती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करती है वो किस नाम से वो उसको हायर करता है ना, क्या नाम है उस पोजीशन का, क्या नाम है, डाटा साइंटिस्ट है, डाटा एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, बट वर्क एक जैसा ही होता है। ओके, राइट, ठीक। एक छोटा सा क्वेश्चन अलग से पूछना चाहूँगा अपने जो फ्लो बन रहा है उसके हम बेस लाइक जैसे कि अभी बिल्कुल। आपने अभी बताया कि थोड़ा सा कंपनी से रिलेटेड निकला तो अभी लाइक ये मतलब मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है कि लाइक जैसे कि 2023 में हायरिंग बहुत ही कम हुई थी एंड अभी मतलब 22 में लास्ट ईयर और इस बार भी थोड़ी सी बहुत ही कम हायरिंग हुई है।
लाइक जैसे कि अपन एमएससी डिपार्टमेंट की बात करें तो जहाँ पर प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे थे, कंपेरेटिवली मान के चलो 50% प्लेसमेंट भी अभी देखने को नहीं मिले हुए हैं। तो लाइक एक तरह से मार्केट पूरा डाउन है ना। तो बिल्कुल। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि अभी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब कितना टाइम और लग सकता है मार्केट में। देखो, ये काफी चीजें डिपेंड करती है। ये पूरा वर्ल्ड सपोज करो कि जो आईटी इंडस्ट्री में आ रही है, वो सारे वर्ल्ड पे डिपेंड करता है। अभी कहीं पे वार चल रही है, कहीं पे कुछ हो राइट। रहा है, तो उसका भी इफेक्ट इसमें आती है। मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि मान लो कि कोई कंपनी है या फिर कोई प्रोडक्ट है, वो किसी कंट्री में काफी अच्छा तेजी से रन हो रहा है, ठीक है, काफी सेल हो रही है। अब उन सब प्रोडक्ट का मतलब कि जो कंपनी है, वो क्या चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट और सेल हो और इंक्रीमेंट हो। तो उसके लिए क्या करती है ना, अपना इंसाइट्स या फिर जो भी फाइंड आउट करने के लिए कंपनी को अप्रोच करती है, सर्विस बेस्ड कंपनी को, जहाँ पे हम लोग अभी वर्क करते हैं। तो सर्विस बेस्ड वो कंपनी में आती है, तो अब वहां पे आई ये प्रॉब्लम लेकर के, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, सोल्व करके देना है कंपनी को। उसके लिए उसको हायर करना होगा बंदा, ठीक है। अब हायर करेंगे तो वो बल्क में लोग हायर करते हैं उस काम करने के लिए, ठीक है। अब ये वार चल रही है, तो ये प्रोडक्ट तो डाउन हो गया, उनका सेल डिक्रीज हो गया। तो जो पहले जितना सर्विस बेस्ड कंपनी के पास में जितने वर्क आते थे, जितने क्लाइंट आते थे अपने अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, वो डाउन हो गए। जब ये डाउन हो रही है, तो जो भी हायरिंग प्रोसेस थी, जो उनको जितना रिक्वायरमेंट होता था, वो तो कट आउट होगा। जो अभी सुन रहे हो रिसेशन हो रही है, तो ये सारा प्रॉब्लम आती है। तो सबसे बड़ा मेन फैक्टर होती है कहीं पे वार वगैरह हो रही है तो अभी ये चल रही है। बट मैं ये बस यही बोलना चाहूंगा कि लूज मत करो अपना हो, कंटिन्यूअस प्रिपेयर करते रहो। मैं अपना एक सीनियर को जानता हूँ, उसका ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ। वो कंटिन्यूअस मेरे टच में था, काफी होपलेस हो चुका था, बहुत ट्राई किया, बहुत सारी कंपनी में अप्लाई किया, सभी जगह से रिजेक्शन मिल रहा था। लिंक्डइन पूरा छान मार दी, कहीं पे कुछ रिक्वायरमेंट आता था तो कहीं ना कहीं कुछ वजह से छूट जाता था। तो टोटली होपलेस था। बट वो, मैंने उसको बताया कि होप नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू करते रहो, लगे रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, और कहीं ना कहीं ट्राई करते रहो। फाइनली 1 साल के बाद वो अपना ग्रेजुएट पिछले साल कंप्लीट किया। अभी शायद ये नेक्स्ट इस अभी जा करके, मतलब बोल सकते हो 7-8 मंथ के बाद जाके उसका प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ राइट। होप मत छोड़ो, अपने आप को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करते जाओ, ट्राई करते जाओ अलग अलग कंपनियों में, वहां से क्या फीडबैक आती है, वहां पे क्या कमी दिखा, उसको इम्प्रूव करो, और कंटिन्यूअस अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, इंटर्नशिप करते रहो, करते जाओ, कहीं ना कहीं कुछ नहीं, ठीक है। और जहाँ एक दिखे अपॉर्चुनिटी या फिर मिल रहा है, चले घुस जाओ। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि अभी एक मिथ है या फिर क्या बोल सकते हो कि हम आईआईटी या एनआईटी में पढ़ रहे हैं, हाँ तो हमारे लिए जो पैकेज है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, राइट। यस। ठीक है ना। यदि कम में मिल रहा है तो हम क्यों हो जाए, हाँ। ठीक है। तो ये भी एक चीजें हैं। बट ठीक है, यदि कंपनी आई कैंपस के लिए, कैंपस में जा करके प्लेसमेंट हो रही है, यदि वहां पे हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, उससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आईआईटी एनआईटी में जो भी कंपनी जाती है, वो अच्छी पैकेजेस लेके जाती है। अभी इनकेस नहीं होता है, तब फिर क्या करोगे, तब तो उतना पैकेज का एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कैंपस जाते हो तो वो पैकेज हाफ से हाफ हो जाती है, ठीक है, जो आईआईटी या एनआईटी में जितना पैकेजेस मिलती है, ठीक है। तो जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले चले जाओ, क्योंकि एट द एंड क्या होती है ना कि जब कंपनी में जाओगे सीखोगे, और एक ही चीज मैटर करती है, एक्सपीरियंस। राइट। बाद में कोई नहीं पूछेगा 2-3 साल के बाद तुम किस कॉलेज से थे, कहाँ से थे, आईआईटी एनआईटी से पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, वहां पे आने के बाद कितने अच्छे से काम किए हो, उस कंपनी में कितना अपना वैल्यू एड कर पाए हो, नहीं कर पाए हो, वो मैटर करता है, ठीक है। राइट, बिल्कुल सही है। ट्राई करो, जहाँ भी हो रही है दर्शन। बट वही चीज है, इंटरेस्ट आनी चाहिए इस फील्ड में। जो भी डाटा साइंस या बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए आओगे, तो एटलीस्ट डाटा के साथ खेलने में मजा आना चाहिए, वहां से इंसाइट्स फाइंड आउट करने में मजा आना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही हो। हाँ एक्चुअली मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं से थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा।
बट थोड़ा सा लाइक खुद सेल्फ ही लाइक लगे रहो कि लाइक कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं ऐसे इंटर्नशिप मिल जाए तो एक मतलब बेटर रहेगा एटलीस्ट थोड़ा सा अपना क्या मोमेंटम बनता रहे बिल्कुल, राइट। छोड़ना नहीं है, लगे रहो। या दूसरा एक पॉइंट था कि लाइक जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट का पूछना था कि लाइक जैसे कि अभी लाइक एआई के बहुत सारे टूल्स वगैरह आ गए लाइक जैसे कि मैं कहूँ तो चैट जीपीटी आ चुका है तो उससे बहुत ज़्यादा एज इम्पैक्ट पॉजिटिविटी पड़ा है नेगेटिविटी पड़ा जॉब पर आपका कहना है इस पॉइंट पर। बोल सकते हो कि जो नेगेटिविटी तो हर जगह पे है। देखो कोई भी चीज़ आती है तो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी होती है, नेगेटिव लाइक पॉइंट भी नंबर ऑफ होती द है। जॉब जो उसको कहीं तो कि लाइक जैसे कि अभी हाँ, एआई के टूल्स आ गए या फिर चैट जीपीटी अपन कहीं अदर टूल्स वगैरह आ चुके हैं तो उससे लाइक होगा कि अपना मेन फोर्स की कम जरूरत पड़ रही है कहीं ना कहीं तो हो सकता है कि उसका जो एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा हो नेगेटिव लाइक अपने को कम हायरिंग कंपनी कर रही है तो एक रीजन वो है या आपको क्या लगता है। नहीं, हाँ, वो एक परसेप्शन बना हुआ है। और नो डाउट एआई आने के बाद ये सब चीज़ें, मान लो कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी देख लो, ये पहले क्या होती थी कि मान लो कि कोई कंपनी में काम कर रहे हो, पाइथन पे ही वर्क कर रहे हो मान लो, पाइथन का किसी कोड पे या फिर कहीं पे जाके फंस गए, उसके लिए क्या करना होता था, डिपेंडेंट होना पड़ता था अपने सीनियर पे। राइट मेरा राइट। सीनियर है, मैं उससे पूछूंगा, फिर वो जाकर के मेरा डाउट्स को क्लियर करेगा या फिर वहां देखेगा। क्या होती थी, डिपेंडेंसी बनती थी, वहां पे टाइम वेस्ट होता था, वो सीनियर का थोड़ा वैल्यू ज्यादा होता था। ठीक है, तो वहां पे वो चीजें अटकी रहती थी, उस काम को हम मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है उतना बेसिस। अब चैट जीपीटी आने के बाद क्या बेनिफिट हो रहा है कि मेरे को कुछ भी डाउट आ रहा है, कहीं पे मैं फंस रहा हूँ, डायरेक्टली उसको बता दो कि मैं ये प्रॉब्लम में है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन बता दो, तो वो 8-10 पॉइंट बता देंगे। वो 8-10 पॉइंट ट्राई करके इनफेक्ट वहां पे कोई बेटर सोल्यूशन भी बता देता है कि ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। अब वो चीजें इंप्लीमेंट करो, क्या होगा कि जो काम कर रहे थे वो चीजें इजी हो गई, तो वो जो डिपेंडेंसी है वो कम हो गई। ठीक है, तो चैट जीपीटी आने का अपना एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट है, बट अपने आप को क्या करना है ना कि चैट जीपीटी को भी सीखना है कि उसको कैसे यूज करना है। ठीक है, अब मान लो कि कंपनी में आ चुके हो और अभी भी अपने पुराने मेथड्स को यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी वगैरह नहीं आता यूज करना, अब फिर बहुत प्रॉब्लम है। आना चाहिए सीखना, मतलब कि उसको देखो कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अपना जो प्रोसेस है, जहां पर भी काम करोगे, जिस डोमेन में भी काम करोगे, उस प्रोसेस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब किसी कंपनी में जाओगे तो वहां पे ऑलरेडी कोडेड कोड मिलेंगे, पाइथन का कोड मिलेंगे, एसक्यूएल का कोड मिलेंगे, जिसमें सभी काम करते हैं। ठीक है, वहां पे देखो कि क्या फॉल्स है, ट्रू है, क्या उसको और थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो, उसका एफिशिएंसी ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, यूज करो चैट जीपीटी, वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, तो अपने आप को क्या करना है ना कि थोड़ा सा अपडेटेड रखना है, और चैट जीपीटी या जो भी न्यू एआई टूल्स आ रही है उसके साथ भी अपडेटेड रहना है। ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सब कुछ होगा, क्योंकि चैट जीपीटी है तो हमारा जो काम है, जो हम काम कर रहे हैं, जो काम पहले मेरे को 5 दिन लगती थी, ठीक है, अब वो काम एक दिन में हो रहा है। ठीक है, बस ये बेनिफिट हो रही है। ठीक है, तो अपने आप को इम्प्रूव करना है, उसके साथ जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा, तभी जा करके आईटी कंपनी में सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज फिर भैया तक गलत जगह पे आए हो, दूसरा जगह देखना पड़ेगा। लाइक जैसे कि थोड़ा सा आपने इसके बारे में बात करी कि लाइक थोड़ा सा खुद को अपडेटेड रखो एंड अभी के रिसेंटली मैं अभी एमएनआईटी इलाहाबाद में गया था एमएससी के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे उनसे मिलने के लिए तो कुछ का कंसर्न ये आ रहा था कि लाइक कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा कि लाइक हमको कैसे क्या डिसाइड करना चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट बनाए एंड लाइक कि यार मतलब कि ऐसे इंडस्ट्री के बेसिस पे ही हाईली जो था अभी प्रेजेंटली रिक्वायरमेंट हो उस चीज़ की तो उसके लिए क्या करना चाहिए एज ए स्टूडेंट को। हाँ, देखो अभी क्या है ना कि एमएससी वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनके पास टाइम बहुत कम होता है। हाँ अपना कॉलेज का कोर्स, एग्जाम्स वगैरह भी देने होते हैं, साथ में प्लेसमेंट की तैयारी करनी होती है, तो उनको ये बहुत सारा टेंशन तो होता है इनके से। पर क्या है ना कि डायरेक्टली हम जंप नहीं कर सकते, मान लो कि हमको छत पे चढ़नी है तो हम सीढ़ियों के ही थ्रू जाएंगे, डायरेक्टली छत पे हम जंप नहीं लगा सकते, राइट। हाँ हाँ। तो क्या है ना कि उनको बेसिक से ही सीखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, चीजें को सीखते जाओ, थोड़ा इंटरेस्ट लाओ। क्या होता है ना, हम लोग के साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये होता है, कोई भी चीज हम सीखने लगते हैं ना तो डायरेक्टली हम लोग वहां से रिटर्न खोजते हाँ हैं कि मेरे को यहाँ से तुरंत क्या बेनिफिट मिलेगा, हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, और स्टार्टिंग से बेसिक क्लियर करो, क्योंकि
जो सीखने का प्रोसेस वो तो वही है, हाँ। उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका माइंड थोड़ा साफ होता है, वो जल्दी ग्रैप्स कर लेते हैं, राइट। दैट इज गुड फॉर देम। ठीक है, बट जो एवरेज स्टूडेंट है तो उनके लिए तो न्यू है, तो उनको तो वो फॉलो करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा क्या करना होगा ना, उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है, लगे रहना है। जब भी टाइम मिलता है या फिर जब भी छुट्टियां होती है, उसको बर्बाद नहीं करनी है। कंटिन्यूसली फोकस करो और एक पैटर्न और एक गाइडेंस में कंप्लीट करो, पढ़ाई करते जाओ। देखो क्या क्या मुझे चाहिए, देखो ये सब रिक्वायरमेंट है। अब देखो कि जो चीज सीखे उसके बेसिस पे क्या प्रोजेक्ट बन सकती है, वो प्रोजेक्ट बनाओ। वहां पे सीखो कि ओके ये प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए मेरे पास ये चीजें थी, मैंने ये पाइथन एमएल का कोड जो भी लगाना था मैंने यूज किया। अब क्या कर सकते हो ना कि वहां पे अपने आप को थोड़ा सा और इससे टफ प्रोजेक्ट उठा सकते हो। फिर वहां पे सोच सकते हो कि ओके ये प्रोजेक्ट है, ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इंडस्ट्री प्रॉब्लम टॉपिक्स में बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब हर जगह पे अवेलेबल है, तो वो मिलते रहेंगे, पकड़ते जाओ। लेकिन बेसिक जो है वो तो सीखना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, पाइथन तो आना पड़ेगा, तभी तो कोड कर सकते हो। हाँ। एमएल आना पड़ेगा, तभी तो डिसाइड करोगे कौन सा एमएल मॉडल हमको यूज करना है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने पड़ेगा, पेशेंस रखना है इसमें, और एक एक करके सीखते जाना है। अपना एक टाइमिंग बनाओ, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, उसके बेसिस से फॉलो करो तो हो। जैसे कि आपका 1.5 ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो शायद आपका कुछ ऐसा रहता हो कि लाइक आपको कुछ एक टीम के साथ एक कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मिलते होंगे, राइट? तो ऐसा कोई सा प्रोजेक्ट है जो आपका बहुत ही इंटरेस्ट लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो आपको, एंड करने में मजा आया हो, जो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो सभी के साथ? देखो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि दिस इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। यदि उनको पता चला तो पहले ही फुर्सत में मेरे को निकालेंगे। ठीक है, बट हाँ उससे रिलेटेड मैं बता सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि एक जब सब एनएलपी से रिलेटेड क्या हुआ ना कि एक टास्क आ गया, मान लेते हैं सबको पता है ईमेल जो भी आती है, ईमेल हम लोग के पास कुछ ईमेल स्पैम होती है, कुछ ईमेल यूजफुल होती है, कुछ ईमेल बोल सकते हो कि प्रमोशंस के लिए होती है। तो देखे होंगे कि ईमेल में प्रमोशन वाला एक फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाता है, स्पैम वाला फोल्डर ऑटोमेटिक बना हुआ है, इनबॉक्स में केवल जो यूजफुल ईमेल्स है वही आती है। ये देखा है सबने, ठीक है। राइट। वो कैसे होती है, तो मतलब हाँ उसके अंदर में कुछ तो हुआ होगा ना, कुछ तो मॉडल्स या कुछ तो रन होता होगा कि राइट। उसको उसको पास करते ही मेरे पास मेल आता है। तो ये सारा काम गूगल करके रखता है। ठीक है, तो सेम टाइप से क्या था कि हमारे पास भी एक प्रॉब्लम आई थी कि हमारे पास 10,000 रिव्यू थे किसी कंपनी का। मान लेते हैं मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, हाँ। उस प्रोडक्ट का रिव्यू मिलता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, ट्विटर कहीं भी हम लोग के पास रिव्यू आती है, फीडबैक आती है, वो सारे फीडबैक मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, 10,000 टू 20,000 या फिर लाखों में फीडबैक है। हाँ। वो कंपनी तुम्हारे पास आती है और बोलता है कि देखो मेरे पास ये फीडबैक, इतने सारे फीडबैक्स मेरे पास पड़े हैं। अब ये फीडबैक्स जो हैं, मैं इसको कैसे क्लासिफाई करूं, कैसे पता करूं कि ये किस सेंटिमेंट को फोकस कर रहा है। क्या कस्टमर कितने हैप्पी थे, कितने कस्टमर हैप्पी नहीं है। कुछ फीडबैक किस चीज को मतलब कि करता है कि कौन सा प्रोडक्ट खराब था, कौन सा प्रोडक्ट नहीं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को करने के लिए हमारे पास टाइम थी, 1-2 मंथ का टाइम दिया गया था। अब इसको करने के लिए एक तो अकेले कर सकते हो, अकेले पॉसिबल नहीं, कुछ चाहिए जो लीड थोड़ा सा इसमें सपोर्ट कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि जिसके साथ क्या है ना कि इसमें एक लीड को ये असाइन हुआ काम, तो वो लीड क्या करता है कि किसी एक को पकड़ता है कि चलो हाँ ये ठीक है इसको काम करने में, उसको पकड़ लिया, उसको बता दिया कि चलो ये काम तुम करना शुरू कर दो इससे। अब वो काम कर रहे हो, अब उस काम को करने के लिए पूरा दिमाग लगाओगे क्या कर सकते हैं, क्या टेक्निक यूज करना है। हाँ, तो ये टोटली एनएलपी बेस्ड है, टॉपिक मॉडलिंग पे बेस्ड। तो उस पर पूरा फोकस करोगे, काम करोगे, फिर सीनियर के पास जाओगे। कभी सीनियर को भी ये आइडिया नहीं है कि अच्छा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जब ये प्रॉब्लम आती है ना, तो वहां पर क्या करना पड़ता है, उससे रिसर्च करना पड़ता है। रिसर्च कैसे करोगे, गूगल करोगे, चैट जीपीटी करोगे। तो यहाँ पे चैट जीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या करता है ना कि वो काफी ज्यादा हेल्पफुल, उसको राइट। डायरेक्टली टास्क दे दो, बता दो कि सपोज करो कि चैट जीपीटी को बताओ
जैसे हम लोग वन टू वन बात कर रहे हैं ना, वैसे चैट जीपीटी को वन टू वन बात करो। उसको बता दो कि नाउ यू आर दी मास्टर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, नाउ आई हैव दिस प्रॉब्लम, सजेस्ट द सॉल्यूशन। चैट जीपीटी 10 सॉल्यूशन बता देगा। बिल्कुल। ठीक है, अब वहां पे पिक करो, उसको अप्लाई करो, उसको अप्लाई करके फाइंड आउट करो कि क्या ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर के फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया, फाइंड आउट किया, देखा अच्छा ऐसे बन सकता है, अच्छा ऐसे बन सकता है, फिर भी नहीं हुआ। तीसरे बंदे को पकड़ना पड़ा, अब वो बंदा खुद ही इतना बिजी है, फिर उसको मतलब कि पकड़ के उससे पूछना, उससे टाइम लेके पूछना, वो भी बंदा बिजी। तो बहुत प्रॉब्लम इससे फेस करना पड़ा, सीनियर से सीनियर लीडर को पकड़ना पड़ा, तब जा करके फाइनली उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ। तो डिपेंड करता है कि कितना एक्सपीरियंस बंदा इस पे काम कर रहा है, क्योंकि जो लीड था, वो लीड के पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, बहुत नॉलेजेबल नहीं था, वो भी रिसेंटली ज्वाइन वन किया था। ठीक है, तो ऐसे में क्या होती है ना, तो प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। ठीक है, तो बट एट द एंड क्या है, डेडलाइन। इस डेडलाइन तक हमें ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उनको देना है, साथ में उनको अपना जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम का फीडबैक भी देते जाना है कि, और अपना जो काम कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उसको भी अपडेट करते जाना, हाँ मैं इतना काम कर चुका हूँ, ऐसा चल रहा है प्रोजेक्ट, वो सारा कुछ बताना पड़ता है उनको। ठीक है, फाइनली जब मॉडल बन के रेडी है, मॉडल बन गई, फिर उसमें मैंने क्या किया, जितने मेरे पास फीडबैक या ट्विटर पड़े हुए थे उनको मैंने फीड किया, ट्रेंड हो गई मॉडल। उसके बाद कंपनी को मैंने बताया कि देखो ये चीजें, ये सारे सिगमेंट हैं जो आ, इतने लोगों ने जो रिव्यू या फिर फीडबैक दिए थे, वो इन सब चीजों को बिलोंग करते हैं। अब क्या करेगी कंपनी, यदि मैंने उनको बेच दिया, वो मैंने दे दिया, अब यहाँ पे कंपनी क्या करेंगे, बाद में कोई भी फीडबैक आ रही है उसमें केवल इनपुट डाल दें, उनको डायरेक्टली क्या करेगा, वो जो मॉडल मैंने बना के दिया, वो क्या करेगी डायरेक्टली, वो क्या करेगा बता देगा कि हाँ वो उस चीज को बिलोंग करता है, उस सेगमेंट को। उससे पता चल रहा है कि उस कंपनी को पता चल रहा है कि अच्छा जो कस्टमर है कौन कौन चीजों को लेकर के ज्यादा वरीड है, इन सब चीजों को ठीक करना है, तो उनका काम इजी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ये मैंने एग्जांपल दिया है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, मैं इनसाइट अंदर का इंडस्ट्री, मैंने एक एग्जांपल दिया जो लग रहा होगा कि ये तो कहीं भी मिल जाएगा, बिल्कुल सही। बट मैंने इसको ऐसा बना करके बताया, बट इंटरनली मैं नहीं जा सकता। ठीक है, जब जाओगे काम करोगे अंदर में जाके देखो, काम करो, तो जाके पता चलेगा कि हाँ ठीक है। यदि मैं कंपनी में काम नहीं करता तो पूरा डिटेल बता देता, देखो तभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं नहीं बता सकता। तो लाइक कितना क्या से प्रेशर तो मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं रहता है कंपनी लाइक कि यार बस अपने को कभी कभी लगता नहीं कि जब अपन जब लाइक प्रिपरेशन करते हैं कि यार हो सकता है कि मुझे कंपनी में 12 घंटे काम करना पड़ेगा, 10 घंटे करना पड़ेगा, 14 घंटे करना पड़ेगा। आई थिंक ऐसा कुछ प्रेशर तो नहीं रहता उतना ज़्यादा, बट किसी किसी मोमेंट किसी पर्टिकुलर टाइम पर ज़्यादा जब जरूरत पड़ जाए उस टाइम पे रहता हुआ। हाँ, देखो अब इसमें क्या है ना कि ये डिपेंड करता है कि इस टाइम पे कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे कितने प्रोजेक्ट, अब कभी क्या होगा कि कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहा है, उस टाइम मत सील करो, सीखना है सीखो, इधर उधर करो। ठीक है, उस टाइम फ्री 5 घंटा 6 घंटा काम किए, इधर उधर से सीखना है। जब प्रोजेक्ट नहीं है तब, जब प्रोजेक्ट आना शुरू हुआ तो एक प्रोजेक्ट काम कर रहे हो तो कुछ प्रोजेक्ट 5 घंटे 6 घंटे में काम हो रहा है, कुछ प्रोजेक्ट आ रही है थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, एक डेडलाइन फिक्स है, उस डेडलाइन पे काम करके देना है। अब क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है, जिस टूल पे काम करते हैं लोग, कभी कभी वो टूल स्लो हो जाता है, कभी कभी वो टूल्स काम नहीं करते हैं, कभी कभी कंपनी के सर्वर होते हैं वो काम नहीं करता है। तो क्या होता है ना, जो डेडलाइन हम लोगों ने मतलब उन लोगों ने सेट करके दिया है, तो वहां पे काम जो हमारा पर डे का आवर 8 आवर काम करना है, उतना में नहीं हो पाता। तो उस सिचुएशन में कभी 10 घंटा काम करना पड़ेगा, किस टाइम 12 घंटा काम करना पड़ेगा, किसी 14 घंटा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको उस टाइम पर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक ही चीज हमेशा याद रखना है, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। जो क्लाइंट आती है वो हमेशा सही है, वो जो बोल रहे हैं वो करके देना है। ठीक है, अब उनसे बात करके नेगोशिएट करके थोड़ा बहुत टाइम को आगे चीजें एडजस्ट कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम बता करके, बट वो रेयर चांसेस में आगे पीछे होते हैं। ठीक है, बट वो जो काम दे रहे हैं करना है, अब उसके लिए तुम रात भर जाके करो, जैसे करना है करते हो, लेकिन ठीक है, बट हाँ जो लीड है उनको अपना प्रॉब्लम बताते जाओ, बस
ट्राई तो करना पड़ेगा ना, मेहनत करना पड़ेगा, तो उसके लिए 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा जाता ही जाता है। लेकिन ये तब होता है जब काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट एक साथ आती है, ठीक है? लेकिन तो इसको बोल सकते हो कि थोड़ा रहता है वर्क प्रेशर, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, और ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। हर एक कंपनी का अपना अलग हुआ एनवायरनमेंट होती है, वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है? तो कहीं कंपनी में काफ़ी अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, इससे अच्छा है वर्क एनवायरनमेंट है कि मेरे साथ जो कलीग्स वगैरह हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो काफ़ी सपोर्टिव है, तो कुछ भी प्रॉब्लम डाउट्स आया तो उनके पास चले गए, तो वो तुरंत क्लियर कर दिए। ऐसे में क्या हुआ, अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे पास ये डाउट आया तो मैंने उनको पूछ लिया, मेरा काम हो गया। राइट। कहीं पे कुछ कलीग्स क्या होते हैं कि वो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ठीक है? तो उनके लिए वेट करें, सोचो कि कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो वहाँ पे ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है? तो कंपनी टू कंपनी वेरी करती है कि कहाँ पे कैसे लोग हैं, कितना क्या प्रेशर है, ठीक है? जो लीड कैसा है, तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जो एक कंपनी का एनवायरनमेंट को डिफाइन करते कंपनी प्लस आपके जो टीम मेंबर साथ में या उससे कहीं हैं। कहीं ये भी। काफ़ी मैटर्स करती है, क्योंकि एक फ्रेशर यदि किसी कंपनी में जाकर के स्टार्टिंग काम करना होता है ना, तो वहाँ पे जो कलीग साथ में काम कर रहे हैं, जो उसके सीनियर हैं, जो 2-3 साल का उसमें एक्सपीरियंस लेके ऑलरेडी काम कर रहा है, जो उससे 1 साल पहले जॉइन किया है, तो उनके साथ कितने अच्छे से अपना कम्युनिकेशन बैठा के रखते हो, कितने अच्छे से रखते हो, ये भी मैटर करता है, ताकि कहीं भी कुछ भी काम मिलता है, कहीं पे फँस जाते हो, तो उनको अप्रोच किए, वो तुरंत अवेलेबल होके बताते हैं। कहीं होता है ना, कुछ लोग थोड़ा-सा टाइम लेते हैं बताने में, तो ये मैटर करती है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कंपनी कंपनी और लीड्स टू लीड, बट हर जगह पे जाते हैं जो न्यू फ्रेशर्स होते हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर बंदा को असाइन करके रखते हैं, ही इज़ योर बडी, उसमें डाउट हुआ तो उसको पकड़ना। अब उसको पकड़ रहे हो तो वो बंदा अवेलेबल ही नहीं है उस टाइम तक, ठीक है? कभी-कभी ऐसे भी होते हैं, तो ये सब होते रहता है, बट एट द एंड क्या करना है, जाओ पहले कोई भी कंपनी मिले, एक्सपीरियंस लेना। उसके बाद डिसाइड करना, मुझे ये कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट पसंद नहीं है तो दूसरी कंपनी भाग जाओ, स्विच करो। उसके लिए स्विच करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए ना, दूसरी कंपनी क्यों लेगी? हाँ बिल्कुल, वो तो है। एक्सपेंसिव कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा आपको। राइट। बिल्कुल। हाँ, और स्टार्टिंग में काम करो, कोई बात नहीं है, मर-मर के काम करना है, 3-4 साल कर लो, उसके बाद स्विच करते जाओ, जहाँ पसंद नहीं आ रहा है भागते जाओ। सही है, बिल्कुल। कॉर्पोरेट लाइफ में यही होता है कि बस यहाँ पर अच्छा मिल रहा तो टिके रहो, अदरवाइज मतलब दो ही चीज़ होती है कि आपको कुछ सीखने को मिले या फिर कुछ अच्छा अपनी अर्निंग हो जाए। पहला सबसे बड़ी पॉइंट होती है कि मेरे जेब में कितना आ रहा है मंथ के एंड में, हाँ। ठीक है? यदि वो मेरा जो बजट है, जो मेरा फिक्स अच्छा बैठ रहा है, तब तो उस कंपनी में टिके रहोगे। पहला सबसे मेन पॉइंट वही होता है। दूसरा होता है कि वहाँ पे जो काम का प्रेशर है वो कैसा है। ये दोनों बहुत अच्छा है तो वो ऑब्वियसली वो बंदा उस टीम में, उस कंपनी में आराम से 10 साल 12 साल टिक सकता है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है। लेकिन अब मान लो कि मेरा जो बजट है, मतलब वहाँ पे जो प्रमोशंस हो रहे हैं या फिर मेरा जो हाइक मिल रही है, 4% 5% या 6% साल के एंड में बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा जो पर ईयर का जो इन्फ्लेशन है वही 6-7% जा रही है, जो मेरा जो मेरा जेब में पैसे आ रहे हैं वो मेरी जरूरतों को पूरा ही नहीं कर रहे, तो मैं उस कंपनी में क्यों ज्यादा दिन तक रहूंगा? ठीक है? तो वहाँ पे वो तब 3 साल 4 साल तक किसी तरह अपने अच्छे से एक्सपीरियंस लेता है और स्विच करता है, भागता है, ताकि वहाँ भी उनको अच्छा मिले। ठीक है? तो वो तो बात की बात है। अभी अभी बस फोकस करो कि इन कंपनी में इंटर हो जाओ ताकि जो भी हो। पहले तो इंक्रीज, हाँ, पहले तो इंक्रीज। हाँ, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा आज के पॉडकास्ट का कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, जस्ट मतलब एमएससी करने के बाद, आफ्टर एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल की जर्नी तो आपने शेयर कर दी थी अपने लास्ट वीडियो में, बट उसके बाद। देखो, जब क्या है ना कि हमारे पास कॉलेज टाइम में 2 ही चीज़ें होती है। एक तो अपने जिस स्टेट या फिर जिस गाँव से या फिर जिस सिटी से बिलॉन्ग करते हो उसको अच्छे से जानते हो, और फिर कॉलेज आने के बाद कॉलेज में सीखते हो, इधर-उधर थोड़ा बहुत घूमे वही जानते हो। जब कॉर्पोरेट में आओगे तो वहाँ पे आने के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, काफ़ी न्यू-न्यू लोग मिलते हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है? उनका वे ऑफ स्पीकिंग पहले देखोगे, कम्युनिकेशन स्पीकिंग, ये वहाँ से काफ़ी अच्छे से
अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, जो मेरा एटलीस्ट इम्प्रूव हुआ है। क्योंकि जब मैं कॉलेज से बाहर आया था उस टाइम तक मेरा स्पीकिंग थोड़ा-सा डल था, हम्म, बट अभी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो चुकी है। पहली बात तो ये। दूसरा क्या है कि यहाँ का एक एनवायरनमेंट मिलती है, जो एक होती है कॉर्पोरेट लाइफ, तो यहाँ पे अपना पर्सनैलिटी हम लोग अपने आप को डेवलप करते हैं, हम्म, ठीक है? क्योंकि देखोगे कि आस-पास लोग कैसे पहनते हैं, उनका पहनावा क्या है, हम्म, कैसे वो लोग ट्रीट करते हैं दूसरे लोगों को, वो सब भी सीख रहे हो। अपने आप को फिर क्या कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलता है जब आते हो। तो ओवरऑल एक तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिकेशन पे काफ़ी अच्छे से काम हो गया। दूसरी बात ये होती है कि जब अच्छे सिटी में आते हो, तो उस सिटी में सर्वाइव कैसे करनी है, चीज़ों को हैंडल कैसे करनी है, कॉर्पोरेट लाइफ और अपना पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे सीखने को मिलता है, जो अभी तक मैंने काफ़ी अच्छे से सीखा है और भी बहुत कुछ सीखना है अभी, ठीक है? तो राइट। थोड़ा टाइम लगेगा अभी, ठीक है? और आईटी इंडस्ट्री में बस यही एक सबसे अच्छी बात है कि हर समय, हर पल सीखते रहिए, कुछ ना कुछ न्यू सीखने को ही मिलेगा। हम्म, अपने आप को मतलब कि स्टैच्यू नहीं बना सकते हो कि यहाँ तक सीख लिए तो खत्म नहीं। हम्म, हम्म, हर बार कोई ना कोई न्यू टूल आएगा, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सीखते रहना लाइफ में, तभी जा कर के सर्वाइव कर पाएँगे, अदरवाइज़ नहीं। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गया तो चलो। गवर्नमेंट जॉब तो बस ऐसा होगी, चलो ठीक है, स्टूडेंट मतलब ये ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब का तो बस यही तो एक मेन रीज़न है अभी तक, जो काफ़ी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट कर रहे हैं। रीज़न का ये है कि एक बार जॉब लग गया तो फिर तो पूरा लाइफ तो सेट है। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बैठ के खाएँगे, पेंशन मिलेगा, फिर 7th पेंशन पास हुआ तो फिर हर साल उनको बोनस मिल रहा है, ये मिल रहा है, अच्छे से लाइफ बिताएँगे। तो उनका एक सिक्योरिटी होती है कि चलो मैं यहाँ पे आ गया तो बस अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरा लाइफ सेट है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर हर समय हर कुछ सीखते रहना है, अपने आप को कंटिन्यूअस इम्प्रूव करते रहना ठीक है, बिल्कुल। तो आज के पॉडकास्ट में शायद बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट को भी जानने को मौका मिलेगी। तो गाइस, तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू भैया फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी, कि यार मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट कर पाया और थोड़ा बहुत मुझे भी जानने को मौका मिला कि लाइक कैसे क्या रहता है वर्क कल्चर। एंड आई होप एज ए अपने स्टूडेंट को भी जानने को मौका मिला हुआ। है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू राम, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।